मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं कल मध्य प्रदेश विधानसभा में एक पारित हुए बिल को लेकर हंगामा। वास्तव में यह बिल जनता एवं समाज के लोगों के लिए घातक नहीं हानिकारक होगा, जो बहुत प्रकार से जनता को दुखदायी एवं पीड़ादायी प्रतीत होगा। कल भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा में विधायक दल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें यह बात कही गई कि बिना किसान, बिना व्यक्ति, बिना भूस्वामी की मर्जी के उसकी जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी। इसी बात को लेकर विधानसभा में जोरों से हंगामा, जहां सरकार विकास के नाम पर लोगों से जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी, बिना उनकी इजाजत के उस जमीन को सरकारी घोषित कर दी जाएगी। इस पर भाजपा सरकार के जो नेताओं की मंशा है, वो यह मंशा है कि हम अपने विरोधी या किसी भी आम जनमानस जिसे हम प्रताड़ित कर सकें, जिसे हम दुख पहुंचा सकें, पीड़ा पहुंचा सकें, उन व्यक्तियों को और दुख में डालकर उनकी जमीन हम विकास के नाम पर अधिग्रहण कर लेंगे और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की इच्छा से उन पर विकास के नाम पर नए उद्योग खड़े करेंगे बिना भूस्वामी की इच्छा के, और उद्योग स्थापित होने के बाद उसका 50% हिस्सा भूस्वामी को दे दिया जाएगा और वहीं बाकी हिस्सा सरकार के नाम पे चला जाएगा। ऐसा काला कानून जो जनता के लिए पीड़ादायी सिद्ध होगा। वहीं इस कानून को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जनता के हित के लिए विधानसभा में बवाल मचाया। इस बवाल में जनता से सरकार के सवाल, आम लोगों के सवाल यह हैं कि क्या यह कानून सभी योजना परियोजना पर लागू होगा? 50% जमीन विकास करने के शर्त पर भी जमीन न देगी और तो क्या विकल्प होंगे? सरकार किन क्षेत्रों का विकास क्षेत्र घोषित कर जमीन लेगी? क्या विशेष क्षेत्र निजी कंपनियों से विकसित कर पाएंगे? देखने को यह भी मिलता है कि सतना स्थित उद्योग प्लांट जो अपने पैसे के बलबूते आए दिन वहां जिस प्रकार की पीड़ादायी घटनाएं सामने आती हैं, उन पर परिजनों को जो भूस्वामी थे उनको वहां से नौकरी के निकालने का दबाव देकर विभिन्न प्रकार के अनैतिक दबाव बनाते हैं, जिनसे उन परिजनों को दुख एवं पीड़ा उत्पन्न होती है। उनका वह विरोध करते हैं तो भी निद्रा की अवस्था में सोई हुई कुंभकर्ण सरकार एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सगमनिया में एक घटना हुई थी, जिस पर कंपनी द्वारा परिवारजनों को आवाज दबाने के लिए उन्हें कहा जा रहा था कि हम आपके परिजनों को, जितने भी लोग हैं, उनको कंपनी से नौकरी के बाहर निकाल देंगे। आखिर ये कैसा बिल? क्या जनता को प्रताड़ित करने के लिए बीजेपी सरकार और व्यापारियों को खुश करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को बेचने का पूरा तरीका बना रही है, गरीबों को और गरीब करने का योजनाबद्ध कार्य कर रही है? सरकार की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं और सरकार कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे जनता का अहित हो। यह संशोधन विधायक उज्जैन सिंहस्थ की जमीन पर लागू नहीं होगा। पूर्व में चल रहे या सामान्य प्रोजेक्टों में भी लेना देना नहीं है। यह उन क्षेत्रों के लिए होगा जहां GIRS व रीजनल समिट में 30.77 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिले हैं। उन क्षेत्रों को विकसित करने में विकास क्षेत्र बनाकर आम काम करेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट की शर्तें रखी हैं। लागत 500 करोड़ या उनसे अधिक होगा। जमीन की जरूरत भी 40 हेक्टेयर या उससे अधिक लगेगी। इससे जमीन मालिकों को उनकी 50% जमीन विकास कर देंगे, वे प्रोजेक्ट में सहभागी बन सकेंगे। के बाद विपक्ष ने जमीन हड़पना चाहती है सरकार का नारा देते हुए कहा कि विधायक बाला बच्चन ने कहा कि सरकार विधेयक के जरिए जमीन हड़पना चाहती है। यह एक षड्यंत्र है। पहले से कानून है कि जमीन मालिकों की मर्जी के बिना जमीन नहीं ले सकते, फिर भी मनमानी की जा रही है। यह नहीं आदरणीय किसान भाइयों, प्रदेशवासियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सारे विधायकगण, सारे सांसदगण, सभी बीजेपी के किसान कार्यकर्तागण, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्तागण, किसान बंधु,
कल मोहन यादव सरकार एक लैंड पुलिंग एक्ट लेके आई है, जिसमें 50% विकसित जमीन किसान को दी जाएगी और 50% सरकार लेगी। 50% सब सरकार लेगी तो 15% का डेवलपमेंट करेगी, 10% जमीन उस डेवलपमेंट में जाएगी और 15% के पैसे से वही डेवलपमेंट का खर्चा निकालेगी। 25% सरकार मुनाफा कमाएगी, 50% ये किसान को देगी। ये आज से पहले शिवराज सिंह चौहान ये कानून लेके आए थे, वो देवास और आसपास की जमीनों पर और प्रदेश में कई जगह किया, किसानों ने विरोध किया, वो वापस ले लिया शिवराज सिंह जी ने। ऐसा कानून इससे पहले कोई सरकार लेके नहीं आई। ऐसा कानून इससे पहले राजा रजवाड़े नवाब किसी भी राजतंत्र में भी नहीं हुआ। लोकतंत्र की तो बात छोड़िए। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, आज आपका जन्मदिन है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पर उज्जैन के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय प्रदेश के किसानों के साथ आप जो ये तानाशाही करना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। मैं किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई गलत है तो आप मेरा क्रिटिसाइज करें, अन्यथा इसका समर्थन करें। किसान संघ का पिछला इतिहास ये रहा है कि वो किसानों के मुद्दे पे आगे आते हैं और फिर सरकार से मैनिपुलेट हो जाते हैं। कृपया करके इस भावना को समझना पड़ेगा आपको कि ये किसान की आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। एक किसान जिसकी सारी जमीन चली गई, उसके बच्चे दर-दर हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, नशा करते हैं, खून के आंसू माता पिता रोते हैं। ऐसे एक आध लाख उदाहरण मध्य प्रदेश में होंगे, एक दो नहीं। हम सब परिवार के लोग हैं, जो जीता वो सिकंदर। हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार भी प्रदेश की सरकार है, हम विपक्ष का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, पर आप सबका समर्थन की आवश्यकता है। इसमें मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रदेशवासियों से, जनप्रतिनिधियों से इसका विरोध करो, मेरे वीडियो का समर्थन करो, और मैं गलत अगर आपको मेरी भावना लग रही तो क्रिटिसाइज करो। और 28 तारीख को जो आदिवासी परिवार के जमीनों का अधिग्रहण सिंगरौली में हो रहा है, उसका विरोध चालू करेंगे। फिर हम पूरे प्रदेश में जहां जहां जमीन अधिग्रहण होगा उसकी पद यात्रा से विरोध करेंगे। आइए किसान भाइयों, इस सरकार को जगाएं और इस अंधे कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करें। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। हेक्टेयर भूमि। धन्यवाद। श्री महेश परमार जी, महेश जी संक्षिप्ति करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों का मामला है और मैं आपकी अनुमति से मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पे बोल रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, धारा 66 कर लैंड पुलिंग जोड़ी नई इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उज्जैन से आता हूँ, सिंहस्थ भूमि, क्या उस सिंहस्थ भूमि को लैंड पुलिंग के माध्यम से लगभग 1800 किसान 5000 हेक्टेयर भूमि, जैसा कि आपने इस संशोधन बिल में कहा है और अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, जो सिंहस्थ भूमि अधिसूचित है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार के हर उस नियम में है कि वहां पक्का निर्माण नहीं हो सकता, लैंड पुलिंग के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंहस्थ की जो भूमि किसानों की आप ले रहे हैं, उस आधी जमीन पर क्या किसानों को वो विकास के लिए आप देंगे? आप जब ले रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को उस जमीन को देने के लिए, मेरा निवेदन है आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का सबसे काला दिन है कि ये इस महत्वपूर्ण मामले को समझ नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हम 230 लोग बैठे हैं, लगभग सभी लोगों को किसानों के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हैं। सुबह हमारी सुबह होती है तो बिना किसान के नहीं होती। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस किसान के लिए काला दिन है, वो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हम बड़े बड़े पक्के निर्माण करके? अध्यक्ष महोदय, ये विषय वस्तु नहीं है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय वस्तु है। सिंहस्थ से इसका कोई लेना देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आप बहुत वरिष्ठ हैं। एक अलग है अध्यक्ष महोदय, वो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सारे पावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 66 का लैंड पुलिंग उज्जैन में सिंहस्थ भूमि, वहाँ बड़े बड़े भूमाफियों की हजारों बीघा जमीन है, क्या उनकी भी लैंड पुलिंग के माध्यम से ली जाएगी? महेश जी, कोई भी कानून बनता है पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर बनता है, प्रदेश के विकास की दृष्टि से बनता है, तो हम लोग विषय के इर्द गिर्द। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देश के स्त्री कृषि मंत्री रहे,
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश किसानों से चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों से चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के विषय में बोल रहा हूँ। उज्जैन में ये उन सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों की ये स्थिति है, उनकी बुजुर्ग माँ 8-8 दिन से भोजन नहीं कर रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। फिर मंदसौर जैसा कहीं बड़ा कांड हो जाए मध्य प्रदेश में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ चर्चा नहीं हो रही। मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें सिंहस्थ का विषय नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंहस्थ का विषय नहीं है तो वो भूमि लैंड पूलिंग के माध्यम से ली जा रही है। ये छाछठ का ये विधेयक संशोधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष निवेदन है, प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ईमानदार है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये संशोधन बिल सिर्फ उज्जैन के किसानों की भूमि हड़पने के लिए, उनकी जमीन जबरदस्ती हथियाने के लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पाप उनसे इसलिए कराया जा रहा है, वहां के भूमाफिया को, वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों का। माननीय मेरा विशेष प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा कृत्य मैं आपसे कह रहा हूं, सनातन का सबसे बड़ा मेला पूरे विश्व में हमारी पहचान है। मेरी अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उन किसानों को दुखी कर दिया गया है क्या? उन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उन किसानों की जो भूमि है, क्या उसको जब आप विकास के लिए 50% भूमि ले रहे हैं, आप बड़ी बड़ी संस्थाओं को, उद्योगपति को, अडानी जी, अंबानी जी, रामदेव जी को बेचेंगे, तो क्या बची हुई 50% भूमि वो किसान बेच पाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और जब वो 50% भूमि आप बेच देंगे तो सिंहस्थ जैसा महापर्व कहां होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। किसानों का संवेदनशील मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1800 किसान, लगभग 10,000 परिवार दुखी हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर इस समय रहते, सदन में सभी लोग बैठे हैं, अगर समय रहते उनका ध्यान नहीं देगा आदरणीय सभापति महोदय, वो लोग आत्महत्या करेंगे, वो मरने के लिए मजबूर है, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार। दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।